हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 50 लाख से ज़ायद एकड़ पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कि कपास का रिवाइवल मुमकिन है, और रिवाइवल मुमकिन उस सूरत में हो सकता है कि जब हम सारे इकट्ठे मिलकर काम करें। पर मन जब पैदावार है उसकी हदफ मुकर्रर कर दे कि 85,000 पर मन जो है ना इसकी प्राइस होगी। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शुबा एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक वक्त में कपास की बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही थी और 1 करोड़ से ज़ायद लगभग जो इसकी पैदावार थी वो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पैदावार कम होती चली गई। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी वजूहात थी जिस पर ओवरकम ना पाया जा सका और पाकिस्तान में जो कपास की पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इस वक्त नाज़रीन हुकूमत की कोशिश है कि कपास की रिवाइवल की जाए, कपास के काश्त के रकबे में इजाफ़ा किया जाए, उसकी पैदावार में इजाफ़ा किया जाए ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर बनाया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 50 लाख से ज़ायद एकड़ पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया है और इसको मद्देनज़र रखते हुए जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को भी मुआवनत के साथ शामिल किया है ताकि कपास की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त को यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब से कि हुकूमत की ये जो कोशिश है कपास की रिवाइवल की, वो इसको क्या देखते हैं कि इसका क्या मुस्तकबिल है, कि क्या पाकिस्तान में कपास की रिवाइवल हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है कपास की रिवाइवल की, तो आप कपास का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कि कपास का रिवाइवल मुमकिन है, और रिवाइवल मुमकिन उस सूरत में हो सकता है कि जब हम सारे इकट्ठे मिलकर काम करें। और मैं सराहता हूँ गवर्नमेंट के इस काम को कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल लेवल की कमिश्नर साहब, DC साहब और साथ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट सारे मिलके इसको लेके चल रहे हैं कि हम सारे लोग मिलके कपास की काश्त का एरिया बढ़ाएं और उसमें बेहतर प्रोडक्शन लेके पर एकड़ यील्ड को बढ़ाया जाए। पिछले 2 सालों से हम भी गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। हमने कहा है कि IPM की तरफ लेके चलें, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आप करते हैं तो आपकी एवरेज यील्ड बढ़ जाती है। इवन दो जो पिछले साल हमने जो एवरेज यील्ड ली है वो 10-15 मन के करीब ली है, मगर IPM प्लाट्स की 20 से ज़्यादा 25 मन तक यील्ड आई है, जबकि उससे पिछले साल हमने IPM प्लाट्स की यील्ड देखी तो वो 35 मन तक थी। तो इसका मतलब है कि मुमकिन है अगर हम सारे मिलके, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलके इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें तो हम कपास की पैदावार को पर एकड़ यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, उसका एरिया भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इसकी जो पर मन जो पैदावार है उसकी हदफ मुकर्रर कर दे कि 85,000 पर मन जो है ना इसकी प्राइस होगी। जब इतनी अच्छी प्राइस गवर्नमेंट ने दे दी है तो किसका दिल नहीं करता कि वो 30 मन 40 मन कपास ले और उससे जो है ना बड़ा अच्छा मुनाफा कमाए। डॉक्टर साहब, इसका जो कपास की रिवाइवल का और उसकी जो काश्त के रकबे में इजाफे का जो इब्तदाई मरहला है वो तो यही है कि उसके काश्त के रकबे में इजाफा किया जाए। तो इस वक्त जो इब्तदाई सरगर्मी चल रही है और कपास की बुआई भी जारी है, तो क्या आप देखते हैं कि इस वक्त वो काश्तकार है वो कपास की बुआई की तरफ किस तरह राग़िब है?
اصل میں دیکھیں، جو لوگ شوقین ہیں نا، جن کا کاٹن کے ساتھ پیار ہے، وہ انہوں نے تو پہلے ہی لگانا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ نے ایک اور پلان دیا ہے ارلی سوئنگ کا۔ ارلی سوئنگ میں ہم کہتے ہیں کہ مختلف فگرز آ رہی ہیں، 5 سے 6 لاکھ سے 7 لاکھ ایکڑ تک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاشت ہو چکی ہے، جو فروری میں جو کاشت تھی، اور بہت اچھی کپاس کھڑی ہے۔ اور گورنمنٹ اس چیز کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ ہم کچھ ایسے ایریے ڈیولپ کریں یا ایسی جگہ پہ وہ ارلی کاٹن لگائیں جہاں پہ سیزنل کاٹن نہ لگائی جائے، یا ایسی ورائٹیز لے کے آئیں جس میں پنک بول وارم کا حملہ نہ ہوتا ہو۔ تو مین مسئلہ بن جاتا ہے سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کا۔ تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئی پی ایم یا انٹیگریٹڈ کراپ مینجمنٹ یا انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے ذریعے سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کیڑوں کو ساتھ لے کے آئیں، آپ ایسی کراپس یا فصلیں ساتھ لگائیں جو دوست کیڑوں کو ان کی معاونت کرتی ہو، اس کے شیلٹر، اس کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہوں، تاکہ جیسے ہی آپ کی فصل میں کوئی ایسے کیڑے آ جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ دوست کیڑے اس کو ماریں اور آپ کو سپرے کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور کم سے کم ضرورت پڑے۔ تو اس طرح اس قسم کی ٹیکنالوجیز ہم فارمر تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم کراپ ایڈوائزری گروپ گورنمنٹ نے بنا لیا ہے مختلف لیول پہ، جو ٹیکنیکل گائیڈنس دے گا۔ اسی طرح ہماری فیلڈ کی ٹیمز ہیں جو ان چیزوں کو لے کے فارمرز تک جائیں گی، اور اسی طرح ڈیمانسٹریشن پلاٹس گورنمنٹ لگا رہی ہے تاکہ فارمر وہاں سے ہر تحصیل لیول پہ وہ پلاٹ لگائے جا رہے ہیں، تاکہ جو کچھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کر کے دکھا دے کہ یہ دیکھیں جی، اس طریقے سے آپ فلاں پیسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں، اس طرح کی کھاد دینی ہے، اس طرح کی آپ نے کراپ کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ اور اس انداز سے اور ان چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کھیتوں میں جا رہے ہیں، وہ جا کے گاؤں میں وہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، اس گاؤں میں وہ اس قسم کی تعلیم دیں گے، تاکہ ایک ایک کپاس کے کسان تک ہمارے جو ہے نا ٹیکنیکل نالج پہنچ سکے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا آئی پی ایم پروگرام، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ مختلف ملٹیپل کراپنگ سسٹم بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فصلیں بھی کاشت ہوتی ہے، گندم کاشت کی، اس کے بعد کپاس آ گئی، پھر اور بھی ساتھ ساتھ فصلیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے کاشتکاروں کو آسان لفظوں میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آئی پی ایم پروگرام جو آپ نے بتایا، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، یہ دراصل ہے کیا اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ اس میں آئی پی ایم میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے کسان بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف کیڑے کو یا دوائی اپنا بیماری کو ختم کرنا ہے تو صرف دوائی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دوائی آخری سٹیج پہ آئے گی، اس سے پہلے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس کیڑے کو مار سکتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی دوائی بیج کو لگا دیں تو وہ اس سے بیماری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کا ماحول کو بھی نیگیٹو اثر نہیں ہوگا۔ آپ پودوں کی تھننگ کر دیں، اس سے جو ہے نا اس پہ ہوا لگے گی، اکٹھے پودے نہیں ہوں گے، اس پہ کیڑے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو زراعت والے کسانوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور آن لائن جو مختلف جگہوں کے اوپر بھی اس کی انفارمیشن موجود ہے، اور گورنمنٹ پبلش بھی کر رہی ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں۔ ہاں، آپ نے پہلے جو ہے نا بایو پیسٹیسائڈ سپرے کرنی ہے، یا کوئی ایسے پلانٹ ایکسٹریکٹ ہیں جو دوست کیڑوں کو نہیں مارتے، دشمن کیڑوں کو مارتے ہیں، وہ سپرے کریں۔ اب اس طرح کے جب آپ دوست کیڑوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کپاس کے ساتھ کوئی ایسے ایک دو لائنیں لگا دیں پھولوں والی فصلوں کی، اپنا پودوں کی، جو دوست کیڑوں کو خوراک کا ذریعہ بنیں اور دشمن کیڑوں کو ماریں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے نا آپ اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے کیڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح اس وقت کپاس کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے، تو ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیج کا ہوتا ہے، تو کیا اس وقت کاشتکار کو ہمارے کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ جو ہمیں جو بیج ہے وہ معیاری میسر نہیں ہے، جس کی جو کیڑوں کے خلاف یا پیداواری اس میں صلاحیت زیادہ نہیں ہے؟ تو اس وقت حکومت جو ہے جو کاشتکاروں کو رہنمائی کر رہی ہے، وہ کس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہے کہ کون سا بیج کاشت کریں، یا اس وقت جو مارکیٹ میں دستیاب ورائٹی ہیں وہ کون سی اچھی ہیں جو پیداوار بھی اچھی دیں اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت ہم تو یہی کہیں گے کہ جو سرٹیفائڈ سیڈ ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب کا سرٹیفائڈ سیڈ ہے، ہم وہ لیں۔ عام طور پر کسان ہمارا اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ نئی ورائٹی لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ نئی ورائٹی آپ لیں گے تو اس سے پیداوار اچھی آئے گی۔ جو سرٹیفائڈ سیڈ ہے آپ وہ لیں، آپ کو وہ مناسب ریٹ پہ ملے گا، سستا ملے گا، اور ہر تحصیل لیول پہ ہر ڈیلر کے پاس وہ موجود ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا کسان یہ کرتا ہے کہ
पिछले साल फलां बंदे ने लगाई थी, मैं वो सीड ले लूँ और उसकी वो चाहे अप्रूव्ड है वैरायटी वो नहीं है। अब पिछले साल 50% से ज़्यादा अनअप्रूव्ड वैरायटी का सीड लोगों ने लगाया था। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उसमें प्रॉब्लम भी आएंगे, मसाइल भी आएंगे। तो हमेशा वो टैग देख के लगाएं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अप्रूव्ड वैरायटी है, और किसी मुस्तनद डीलर से लें जो जिनके पास ये लाइसेंस हो कि ये बीज बेच सकते हैं, चाहे किसी कंपनी का हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हो या जिसका भी हो। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो तरीका काश्त होता है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इस वक्त आप हमारे काश्तकारों को क्या गाइडलाइन देंगे कि वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें इस वक्त कपास की काश्त का, या पौधों की उसकी क्या तादाद होनी चाहिए पर एकड़, जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो और उनकी फसल भी बीमारियों से महफूज रहे? जी, इसमें ये इलाके टू इलाके ये तरीका जो है ना मुख्तलिफ होता है। फ़र्ज़ करें कि कहीं पे सख्त ज़मीन है तो वहाँ पे पटड़ियों पे लोग काश्त करते हैं। अगर कहीं पे चौड़ी पट्टी है, कहीं पे तंग पट्टी है, जैसे डीजी खान की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे तंग पट्टी वाली काश्त करते हैं, एक पट्टी पे एक लगाते हैं। तो रेतले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के बेड नहीं बन सकते, तो वहाँ पे वो ड्रिल करते हैं। तो ये जिस तरीके से भी वो लगाएं, मगर उसमें पौधे की तादाद जो है ना 15 से 18 हज़ार तक अपने पौधों की वो तादाद को पूरा करें। अगर पौधों की तादाद पूरी नहीं हो रही तो उनकी पैदावार कम हो जाएगी। और जब अगर बाज़ दफ़ा ज़्यादा बीज भी लग जाता है, अगर ज़्यादा बीज लग जाता है तो उसकी जब 6 इंच का पौधा हो जाए तो उस वक्त उसकी छिदराई करना बहुत ज़रूरी होती है। तो छिदराई जब करेंगे तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, काटन के लिए बड़ा फेवरेबल है और कोई इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये बड़ा अच्छा टाइम है कि किसानों को चाहिए कि इस महीने में जितना हो सके अपनी फसल को मुकम्मल कर लें। बिजाई, अगर बिजाई लेट होगी तो पैदावार के ऊपर असर आएगा। तो जितना जल्दी आप बिजाई मुकम्मल कर लेंगे उतना जल्दी पौधा आपके मंजिलें निकाल लेगा और आगे उसकी पैदावार बेहतर आएगी, उसके ऊपर कीड़े का हमला कम होगा। तो कीड़ों को सबसे पहले आपने यहाँ पे येलो कलर के स्टिकी ट्रैप लगा देने हैं। अगर रस चूसने वाले कीड़े कहीं पे भी हमला आवर होते हैं तो वो येलो कलर के स्टिकी ट्रैप्स के ऊपर आ जाते हैं। किसानों को पता चल जाता है कि इसके ऊपर हम कौन सा कीड़ा आ रहा है, और वो ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी के लिए जो ना वो बड़ा अहम है। हाँ, अगर थ्रिप्स का कहीं पे हमला है तो वहाँ पे ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप लगाए तो वो ब्लू कलर के जो ना उसके ऊपर अट्रैक्ट करता है। ये मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो IPM का हिस्सा है। स्प्रे नहीं करना, पहले 2 महीने तक आपने कपास के ऊपर दवाई का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना। अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो आप जान लें कि आपकी पैदावार इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। 25-30 मन से कम आप नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ये फरमाया कि जल्द अज जल्द जो कपास की बुआई है मुकम्मल कर लें, तो ये हमारे काश्तकार कब तक ये अपनी बुआई मुकम्मल कर लें और कब जाकर वो अपनी फसल पर ये जो स्टिकी ट्रैप है वो कब तक जाके लगाएं? ये मई का महीना आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर लगाएंगे तो फिर वो प्रोडक्शन आपकी इतना ज़्यादा वो गैप आना शुरू हो जाएगा। तो ये महीना है, जितना कोशिश करें 20 मई तक या 25 मई तक आप मैक्सिमम अपनी काश्त कर लें। जब आपकी पौधा 6 इंच का हो जाता है तो स्टिकी ट्रैप आप लगा दें। स्टिकी ट्रैप से ये होगा कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि रोज़ आपने जाके उन स्टिकी ट्रैप्स को देखना है कि कौन सी पॉपुलेशन उसके ऊपर आ रही है। अगर पॉपुलेशन आ रही है फिर आपने पेस्ट स्काउटिंग करनी है कि क्या उसमें दोस्त कीड़े मौजूद हैं या नहीं। अगर दोस्त कीड़े मौजूद हैं तो फिर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आप देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है ना, फिर जब पेस्ट स्काउटिंग करते हैं सफ़ेद मक्खी, 5 पत्ता, 5 से 8, इसी तरह 8 से 10 या 12 थ्रिप्स आ रहे हैं, तो फिर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त आपने स्प्रे ऐसे करना है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं उनका करना है, या ऐसा स्प्रे करना है जो दोस्त कीड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। जब इस तरह के आप स्प्रे करेंगे तो आपके दोस्त कीड़े नहीं मरेंगे, तो दुश्मन हैं वो मर जाएंगे। उससे जो है ना दोस्त कीड़ों की तादाद बढ़ती रहेगी और आपके साथ आपका वो काम जो आपने करना है वो करते रहेंगे खेतों में। और 2 महीने तक आप जो है ना अपना ये, जब आपकी फसल मिलने शुरू हो जाए उससे पहले आप अपना ये करते रहें। उसके बाद फिर जब आप स्प्रे करेंगे उस वक्त फिर पिंक बोलवर्म आना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ साथ आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं पिंक बोलवर्म के लिए, या PB रोप्स लगाएं।
तो इस तरह आपकी फसल जो है ना मैनेज होती रहेगी। अगर आपने आज से स्प्रे करना शुरू कर दिया, फिर आप देख लें कि हर हफ्ते आपको स्प्रे करना पड़ेगा। फिर दोस्त कीड़े मर जाएंगे, दोस्त और दुश्मन जो है ना उनकी पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर हर हफ्ते आपको स्प्रे करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अपनी मैनेजमेंट करें। आप इर्द गिर्द दोस्तों से मिलें, ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलें, डिस्कस करें कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटी हाज़िर है, आप यूनिवर्सिटी आकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब की बातें सुनी कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कपास की रिवाइवल मुमकिन है और कपास की रिवाइवल हो सकती है। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि काश्तकारों को चाहिए कि वो कपास की काश्त पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और ख़ास तौर पर IPM प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। उससे न सिर्फ जो नुकसानदेह कीड़े हैं, बीमारियां हैं, उनका कंट्रोल होगा, बल्कि स्प्रे का भी बहुत कम इस्तेमाल होगा और उनके पैदावारी अखराज भी कम होंगे और उनकी पैदावार भी बेहतर होगी। तो नाज़रीन, आप भी कोशिश करें कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया उस पर अमल करें ताकि आपकी कपास की पैदावार जो है वो बेहतर हो सके। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।